औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब को खुश खुरम रखे। आज दिन हफ्ता का 28 रबीउल सानी 1443 सन हिजरी 4 दिसंबर 2021 है। तो बिना देर किए मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो व्लॉग की तरफ। 2 दिन पहले मैंने डाली थी वीडियो मेरे चैनल पे कि कुछ ड्रामाबाज लोगों की वजह से मैं छोड़ने लगा हूँ चैनल, लेकिन आप सब बहन भाइयों ने, दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बतों से नवाजा है। तो इंशाल्लाह मैं करने लगा हूँ काम यूट्यूब पे और करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे। ना हम किसी से जेलस होते हैं, ना हमें किसी से कोई हसद है, ना ये प्लेटफार्म यूट्यूब का हमारी जागीर है, ये सबके लिए है। तो गुजारिश यही है कि आप लोग ड्रामेबाजियाँ करके नहीं, अपने पर्सनल मसले यूट्यूब पे ला के नहीं, अपनी मेहनत करें, अच्छे व्लॉग बनाएं, वीडियो बनाएं, उससे आप काम करें। ये नहीं कि जी आज हमारे रिश्तेदार ने ये बात की या फलाने ने ये बात की, ऐसा ना किया जाए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शौकत भाई ने, नुमान भाई ने, आप सब गिफ्ट कर दीजिएगा नुमान भाई और शौकत भाई को। बाकी भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हिम्मत हौसला दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। और हमारे इमदाद भाई हैं सऊदी अरब से, हैं पाकिस्तानी, वो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। आप सब उनको भी सपोर्ट कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ मेरे भी व्लॉग वीडियो आपको पसंद आते होंगे और हमें भी गिफ्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा हमें भी। तो बिना देर किए मैं बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। आप सब के लिए दुआ है, आप सब खुश रहें, हंसते बसते रहें। तो मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब दोस्त बहन भाई, मैंने बनाना है आज साग। तो सोचा साग जो है ना, मैं किस तरीके से बनाता हूँ उसकी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ में शेयर करूँ। आप सब जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं पूरी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। साग में कैसे काटता हूँ, कैसे उसको धो के बाकी का तरीक़ाकार जो है मैं वो सब इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर रहे हो। आप सब हंसते बसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मैं अपने व्लॉग की वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मैं आज बनाने लगा हूँ साग। सबसे पहले ये देखें जी, साग के लिए पालक ज़रूरी होती है। ये एक गट्ठी मैंने पालक की लिए। उसके बाद ये देखें जी, ये है साग, बहुत ही प्यारा प्यारा माशाल्लाह, सरसों का साग। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दी में सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तकरीबन हर घर में बनता है। बच्चे बूढ़े सभी सरसों के साग को पसंद करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 3 गठियाँ साग की, एक पालक की है। तो अभी मैं इसको बारीक बारीक काटूंगा, फिर धो के जो है ना इंशाल्लाह देगची में पकाऊंगा। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है आप सब दोस्तों के लिए। ये तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, ये मैं साग को काटने लगा हूँ। सोचा जिस तरीके से मैं साग को काटता हूँ आप सब बहन भाइयों के लिए मैं वीडियो भी बना लूँ। छुरी से मैं काटता हूँ, ये मेरे हाथ में, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छुरी मेरे हाथ में सही काबू आती है, चलती है। तो इससे मैं जो है ना काटने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है ना मैं बारीक बारीक काट के फिर इसको अच्छे से धो के चढ़ा दूँगा। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। और रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो फुल वॉच किया करें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, जहाँ रहें शाद व आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आल औलाद में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके कारोबार में
जो भी मेरे बहन भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे मुझ समेत। और मैं एक गुजारिश और करूँगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारे ड्रामाबाज लोग हैं, सब बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा ड्रामाबाज लोगों को आप सपोर्ट ना करें। जो अच्छे भी लोग और वीडियो बना रहे हैं आप सब उनको सपोर्ट करें, फ़ायदा भी होगा। ड्रामाबाज लोगों को सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे बहुत फ़ायदा होगा, कुछ सीखने को मिल जाता है अच्छे लोगों से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये मैंने परात इसमें जो है ना मैंने ये काट के डाल दिया, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह कट जाएगा। बाकी भी वीडियो मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर जी। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं मैंने साग और पालक दोनों को काट लिया है। अब जो है ना मैं इनको अच्छे से धोऊंगा दोनों चीज़ों को। ये आप सब देख सकते हैं मैंने सिंक को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया। अब ये मैं सिंक में डालूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है ना मैंने पानी खोल दिया है, इसको अच्छे से धोऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी जब साग लें सब्ज़ी वाले से तो उसको अच्छे से धोया करें, क्योंकि जब ये ज़मीन से निकलता है तो रेत के छोटे छोटे ज़र्रे साथ चिपके होते हैं, तो इसको अच्छे से धोया करें। अच्छे से नहीं धोएंगे तो ज़र्रे मुंह में आएंगे तो फिर वो कर करते हैं तो सारे साग का जो है ना मज़ा ख़राब हो जाता है। जब कोई ज़रा मुंह में आ जाए तो सारे साग का क्या सारे खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है। मैं इसको 3 बार अच्छे से धोऊंगा। ये देखिए आप लोगों ने ऐसे इसको मलना है अच्छे से। सिंक में धोना तो सबसे पहले आपने सिंक को अच्छे से धोना है, क्योंकि हम बर्तन वगैरह धोते रहते हैं तो कभी इंसान गलती से कोई थूक भी फेंक देता, फिर भी आप एहतियातन अच्छे से धो लिया करें। ये परात को भी मैं पानी मार देता हूँ, इसी में मैंने डाला था। ये साथ मैंने चन्नी भी रखी हुई है। ये एक दफ़ा का तो मैं आप सब दोस्तों को दिखा देता हूँ। एक दफ़ा पानी मार के मैं इसमें निकाल लूँगा, ठीक है जी। फिर ऐसे ही तरतीब वार 3 दफ़ा मैं इसको पानी से निकालूंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी धुलाई हो जाएगी। आप लोगों ने भी जब साग बनाना हो, अगर बाहर सब्ज़ी वाले से लें तो अच्छे से धो लिया करें। मैंने बाहर सब्ज़ी वाले से लिया है। अगर आप लोग देहात में गांव वगैरह में रहते हैं, वहाँ लोग अपना लगा लेते हैं घास जानवरों के लिए, तो सरसों का साग भी हो जाता है, इस मौसम में होता है, तो उसको भी अच्छे से धो लिया करें। रेत हर जगह होती है, उससे जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। ये एक दफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह मैं बाकी धो के इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। तो बाकी तरीक़ाकार आप सब दोस्तों से मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद और शाद रहें आप सब जी। तो प्यारे फ्रेंड्स, साग को मैंने काट लिया था, अच्छे से धो लिया। तो ये अब मैंने देगची में पानी ले लिया, ये आप सब देख सकते हैं आधी देगची पानी है, क्योंकि आपको पता है सबको साग को काफ़ी देर पकाना पड़ता है। तो ये मैं हाथ की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल रहा हूँ। इसको अब तकरीबन 5 बजे तक इसको पकाना पड़ेगा, तब जाके जो है ना साग तैयार होगा। लंबा प्रोसेस है और पूरा तो बंदा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल इंशाल्लाह मुख्तसर मैं जो है ना इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ये आधी हो चुकी है, तो ये बाकी भी मैंने सारा शामिल कर लिया, ये आप सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। ये हाइब्रिड हरी मिर्च है, बहुत तेज़ होती है। ये मैंने डाल दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है ना लहसुन है 50 ग्राम मैंने लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी डाल दिया। तो चूल्हा मैंने जला दिया है, तो ये इसको मैं इस पर रखने लगा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रख दिया मैंने, इंशाल्लाह 5 बजे तक या उससे पहले हमारा साग तैयार हो जाएगा। तो बाकी मैं चीज़ें जो डालनी है
वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये बाकी देखें मिसाला जात में ऐड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं सफ़ेद ज़ीरा ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरे से बहुत अच्छा ज़ायका और बहुत अच्छी खुशबू आती है। पालक जो है ना, मैंने इस वजह से डाली है, कुछ साग होता है मीठा तो उसका मीठापन ख़त्म हो जाता है, कुछ कड़वा होता है तो कड़वापन ख़त्म हो जाता है। ये उसके बाद जी मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच नमक के मैंने डाल दिया। इसके बाद जी आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, पीसी हुई भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ। हाइब्रिड मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यह पिसा हुआ धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मैंने डाल दिया 2 चम्मच। आप ये मिसाला जात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये आप इसको मैं मिक्स कर दूंगा। अब उबाल आने तक इसको मैं ढक दूंगा इंशाअल्लाह। फिर ये जब उबाल आएगा तो ये काफ़ी टाइम पकता रहेगा। ये पकता रहेगा, लहसुन वगैरह इंशाअल्लाह गल जाएगा। ये मैंने इसको ढक दिया, साग पकता रहेगा तो मैं अपने और काम कर लूँगा। आप सबसे गुजारिश है, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और जो बहन भाई मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करे और खुश भी रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, साग को उबाल आ गया। अब जो है ना, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह। मगरिब से पहले पहले हमारा साग तैयार हो जाएगा अल्लाह पाक के फजल व करम से। अल्लाह पाक के फजल व करम से बेहतरीन ज़ायकेदार साग तैयार होगा इंशाअल्लाह। तो जब तैयार हो जाएगा आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करूँगा, आप लोग भी खाइएगा इंशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा साग बना लेता हूँ मैं, अल्लाह पाक का करम है। ये सीखा है मैंने अपनी वालदा से। अल्लाह पाक मेरी वालदा को और आप सब मेरे मुसलमान बहन भाइयों की जो ज़िंदा है वालदा, जिनकी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो इस दुनिया से चली गई हैं जिनकी वालदा, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ हार रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी कब्र को हद नज़र वसी फरमाए। बीबी फातिमा तो ज़हरा की चादर मुबारक का साया नसीब फरमाए, आमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और खुश रहें, हंसते बसते रहें। ये साग का सीज़न आ चुका है, आप लोग भी घर में साग पका के खाते रहें, जान बनाते रहें, सेहत बनाते रहें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये भी अल्लाह पाक की नेमत है, इसको भी लाजमी खाया करें। कुछ लोग सब्ज़ियों से मुंह बना लेते हैं देख के बना हुआ हो, तो मेरी उनसे गुजारिश है बहन भाइयों, ऐसा ना किया करें। ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने हम लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है, तो मुँह ना बनाया करें, ऐसा ना किया करें। अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावा देने के मुतरादिफ होता है। ठीक है बहन भाई, मेरे बात को आप लोग समझ गए होंगे। बेकार कोई चीज़ भी नहीं भेजी अल्लाह ताला ने। मेरी ये बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो मैं मादरत भी करता हूँ और आप सब लिख के दुआ करता हूँ, आप सब खुश रहें, मज़े में रहें। तो प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, बहन भाई, आप सब देख सकते हैं 1 घंटा होने को है, देख लें काफ़ी हद तक हमारा साग तैयार होने वाला है। ये आप सब देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटा और गुज़रने के बाद और भी इसकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, गल जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको घोटना लगाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। खुश रहें, बाद रहें, शाद रहें। जी तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं साग हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। मेरे पास लकड़ी का जिससे गोटा लगाया जाता है वो है नहीं, लकड़ी का गोटा जिसको बोलते हैं, तो मेरे पास हैंडी मशीन है, मैं इससे इसको ग्राइंड कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे करके इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा। हम साइंस से मांग लेता, लकड़ी का गोटा मिल जाता, लेकिन फिर ये
घोटा लगाना अकेले बंदे का काम नहीं होता, तो बंदों का काम होता है। तो इससे मैं ग्राइंड करके आप सबको दिखाता हूँ कैसा शक्कर निकली है मेरे साग की। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब देख सकते हैं, ये हैंडी मशीन से मैंने इसको ग्राइंड किया है। आप सब देख सकते हैं कैसी माशाल्लाह से प्यारी लुक आ गई है साग की, निखर गया है। इसको मैं मज़ीद और कर दूंगा। आप सब मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा मैंने कैसा बनाया है साग, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है मेरी। जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त अब कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, लाइक करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जिन जो दोस्त मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब देख सकते हैं मैं जो है ना इसको मुकम्मल हैंडी मशीन की मदद से घोट चुका। आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा इसकी लुक आ गई है, शानदार निखर चुका है साग हमारा। आप सब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये थोड़ी देर में मज़ीद इसको पकाऊंगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी वगैरह है तो तकरीबन 20 मिनट इसको मैं और रखूँगा, इंशाल्लाह 20 मिनट में तैयार हो जाएगा जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब देख सकते हैं फाइनली अल्लाह पाक के फजल व करम से मेरी मेहनत से साग हमारा तैयार हो चुका है। ये हरा धनिया हर सालन की शान है, आन है, ये मैं डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैंने साग कैसा बनाया है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हौसला मिलता है। तो हम और अच्छे वीडियो और जज्बे से जो है ना अच्छी वीडियो बनाते कोशिश करते हैं हमारे व्यूअर्स को हमारी आने वाली अगली वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगे। खैर, वीडियो को मैं करता हूँ मुख्तसर। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। जो हमारे बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब जहाँ कहीं भी अस्पतालों में जिधर भी बीमार, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे, नेक नारीना औलाद अता फरमाए। और जो रिश्ते ना होने की वजह से परेशान है हमारे भाई या बहन, अल्लाह ताला उनके लिए भी असबाब पैदा फरमाए। जो रोज़गार की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तानी मज़दूरी के लिए या पढ़ने के लिए बैरून ममालिक में हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।